हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम इसमें करेंगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक, दैट इज गगनयान। गगनयान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चंद्रयान एंड गगनयान जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चंद्रयान को हम धीरे धीरे कवर करेंगे क्योंकि ये हमें पता है फरवरी के बाद अब ये हमारे पास अगस्त की मैगजीन में जरूर कवर हुआ होगा, ठीक है। इसलिए चंद्रयान को फिलहाल के लिए हम साइड में रख रहे हैं क्योंकि इसको अगस्त वाली मैगजीन में अच्छे से कवर कर लेंगे। इसलिए हम गगनयान को पकड़ रहे हैं, अब गगनयान को छोड़ेंगे नहीं, इसको करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, इंडिया का जो इसरो है अलोंग विद द इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड, इसरो ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक इम्पोर्टेंट ट्रायल कंडक्ट करवाया फॉर द गगनयान के लिए, ठीक है ना। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ओके। जो गगनयान है वो एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, मतलब ना इसमें ना गगनयान में ना अब ना तीन मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 जो मेंबर होंगे उसको बिठाया जाएगा, फिर उसको स्पेस में भेजा जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें अब ह्यूमन जाएंगे स्पेस में इंडिया से, ठीक है ना। ये पहली बार ऐसा मिशन जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पहले टेस्टिंग की जाएगी, फिर से ये न्यूज़ में इसीलिए था कि कुछ टेस्टिंग वगैरह हुई थी, नेवी के साथ मिलकर उन्होंने कुछ टेस्टिंग वगैरह की थी, ठीक है ना, गगनयान की, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब हम गगनयान जो है प्रोजेक्ट उसको पढ़ लेते हैं। और यही वही लिखा है कि मोर अबाउट न्यूज़ में, दे कैरिड आउट इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स। यहाँ पर कुछ ट्रायल्स चल रहे थे क्रू मॉडल के। क्रू मॉडल जो है गगनयान जो है उसका ही एक हिस्सा है, जहाँ पर क्रू मॉडल में जो इंसान है ना वो बैठेंगे, ठीक है ना। उसकी का ही ट्रायल जो चल रहा था, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलो देख लेते हैं कि गगनयान है क्या। ये देखिए गगनयान, ये है हमारा गगनयान, यह है क्रू मॉडल। यहाँ पर बैठेंगे, इसके बीच में जाएंगे वो 3 मेंबर जो ऊपर जाने वाले हैं स्पेस में, ठीक है। ये सर्विस मॉड्यूल है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है ना। वही हमारा जो GSLV Mark 3 है, GSLV Mark 3 है, वही इसको क्या करेगा, ऑपरेशन को कैरी आउट करेगा, ठीक है ना। यही लेके जाएगा ऊपर को, जो हमारा गगनयान है उसको, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गगनयान है क्या, इट इज़ द इसरो फर्स्ट, इसरो का पहला, इंपॉर्टेंट है इसलिए गगनयान क्योंकि ये इसरो का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है, मतलब इसमें इंसान बैठकर जाएंगे, ह्यूमन बैठकर जाएंगे, विच एनविसेजेस डेमोस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर्स। इसमें क्या करेगा, 3 मेंबर्स जो है उसको बिठाकर भेजेंगे ऊपर को टू एन ऑर्बिट ऑफ 300 से 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे मिशन। 3 दिन का मिशन होगा, 300 से 400 किलोमीटर अर्थ से वहां पर भेजेंगे, ठीक है ना, स्पेस में। इट विल ब्रिंग दैम बैक सेफली टू अर्थ, फिर से जो वो वापस अर्थ में आएंगे, ठीक है ना। जो हमारा जो गगनयान है वो उनको फिर से वापस लेकर आएगा, वाई लैंडिंग इन, वापस जब आएगा तब उनकी लैंडिंग करवाई जाएगी इंडियन सी वाटर में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, मिशन इंक्लूड 3 स्पेस फ्लाइट्स। इसमें ना मिशन में ना 3 स्पेस फ्लाइट होंगी, मतलब कि सबसे पहले हम भेजेंगे 2 अनमैन्ड अबोर्ट मिशन, मतलब कि ऊपर देखने के लिए, मतलब कि चेक करने के लिए अपने सिस्टम को। इसमें हम 3 बार ऊपर फ्लाइट भेजेंगे, जो तीसरी बार भेजेंगे ना उसमें हम मैन को भेजेंगे, ह्यूमन को भेजेंगे। उससे पहले हम 2 अनमैन्ड जो है उसको भेजेंगे, ठीक है ना। 2 अनमैन्ड मतलब कि टेस्ट वगैरह, टेस्ट ही है एक तरह का, वो मान लो वो होगा, ठीक है ना। देखो 2 अनमैन्ड अबोर्ट मिशन टू टेस्ट फॉर क्रू सेफ्टी, 2 अनमैन्ड अबोर्ट मिशन भेजेंगे सबसे पहले ताकि क्रू सेफ्टी का टेस्ट किया जाए कि ठीक है क्रू जो है वो मतलब वो तो नहीं है, डेंजरस तो नहीं है, ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद भेजेंगे मैन को, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रायल फॉर गगनयान, जो पहला ट्रायल होगा अनक्रू फ्लाइट का फॉर गगनयान, मतलब कि यहाँ पर इंसान नहीं जाएगा, इज बीन प्लान्ड बाय द एंड ऑफ 2023, इसी साल 2023 के एंड में या अगले साल चला जाएगा। दिस विल बी फॉलोड बाय, उसके बाद भेजेंगे व्योममित्रा को। व्योममित्रा एक ह्यूमनोइड है, ठीक है ना। ह्यूमनोइड मीन्स टू से डैट, ह्यूमनोइड उसको बोला जाता है क्योंकि उसका जो ऊपर चेहरा वगैरह फेस सारा कुछ तैयार है, मतलब कि लेडी है रोबोट है, लेडी है, उसका पूरी एक ना ऊपर से बिल्कुल इंसान जैसे लगती है, लेकिन उसका शायद नीचे से पैर वगैरह अभी तक नहीं बने हैं, धड़ है पैर नहीं है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। मैंने सुना ही था, अभी देखा नहीं है, उसको देख लेना, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसको ह्यूमनोइड बोला गया है, ठीक है ना। एंड देन विद द क्रू ऑन बोर्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जो है व्योममित्रा के बाद फिर जो ह्यूमन है उसको भेजेंगे ऊपर, ओके। इट विल टेक ऑफ ऑन लॉन्च व्हीकल LVM 3, जो GSLV Mark 3 है उसी के साथ इसको भेजेंगे, ठीक है ना।
लॉन्चिंग 4 टन सैटेलाइट इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब कि यहाँ पर लॉन्च करें, विच इज़ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग, जो GSLV Mark 3 है ये कैपेबल है कि लॉन्च कर सकता है 4 टन सैटेलाइट्स को इन द कहाँ पर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी एक ऑर्बिट होता है, ठीक है ना। मैं आपको आगे जो अगर फर्दर टॉपिक आएगा तो मैं आपको अलग अलग ऑर्बिट है उनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद है हमारे पास गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई इससे रिलेटेड। इट हैज़ बीन क्रिएटेड विद द मेंबर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मेंबर को लिया गया है, इंडस्ट्री से लिया गया है, टू डेलिब्रेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मिशन, ताकि अच्छी तरीके से बातचीत कर सके जो मिशन के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जितना मतलब कि बातचीत करेंगे उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मिशन तो है नहीं, ठीक है ना। मिशन विल मेक इंडिया 4th कंट्री, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया बिकम द 4th कंट्री जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को क्या करेगा, मतलब कि भेजेगा, ठीक है ना। इससे पहले US, रशिया, चाइना भेज चुके हैं। इसरो इज़ डेवलपिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इसरो जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है फॉर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, हैबिटेट क्रू मॉडल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क, क्रू ट्रेनिंग एंड रिकवरी, इन सब के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। दिस टेक्नोलॉजी आर क्रूशियल टू मीट द ऑब्जेक्टिव, जो टेक्नोलॉजीज है इंपॉर्टेंट है, तभी हम गगनयान मिशन को भेज सकेंगे अच्छी तरीके से। एंड टू टेक अप एनी फर्दर इंटरप्लेनेटरी मिशन, मतलब इसके अलावा अगर हमने कोई भी इंटरप्लेनेटरी मिशन को भेजना हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिजिनस हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया के पास टू कैरी आउट द मैन्ड स्पेस मिशन, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चैलेंजेस भी देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले है होस्टाइल इन्वायरमेंट। होस्टाइल इन्वायरमेंट मीन्स टू से डैट गगनयान हैज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, गगनयान जो है उसमें जो क्रू मॉडल है उसमें इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए कि इंसान को जीने के लिए वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए जैसा कि उसको अर्थ पे मिल रहा है, ठीक है ना। गगनयान हैज़ टू उसको क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ इनसाइड अ स्मॉल वॉल्यूम, उस ये जो क्रू मॉडल है छोटा सा, इसके अंदर उसको वही वैसा ही जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एडिकेट सप्लाई हो ऑक्सीजन की, एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि एडिकेट सप्लाई हो उसके अंदर ऑक्सीजन की, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, एंड ह्यूमिडिटी लेवल भी मेंटेन रहे थ्रू आउट द मिशन। अगर थोड़ी भी उधर उधर हुआ तो भाई जान का भी खतरा है, ठीक है ना, जान हथेली पर रख कर ही जाएंगे वो। ग्रेविटी फील्ड, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन ग्रेविटी फील्ड टू अनदर, जब हम एक ग्रेविटी फील्ड से अनदर ग्रेविटी फील्ड में ट्रांजिशन करेंगे तो उसका कुछ फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा हमारी बॉडी पर। क्या इफेक्ट पड़ेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई और हेड आई कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ओके। उसके बाद है हमारे पास आइसोलेशन, ड्यू टू आइसोलेशन। अब ड्यू टू आइसोलेशन वन में इनकाउंटर डिप्रेशन, अब आइसोलेशन के कारण जो है डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है, ठीक है ना। फैटिग्यू, स्लीप डिसऑर्डरनेस, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। रेडिएशन इन स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में क्या होता है, एस्ट्रोनॉट रिसीव ओवर 10 times द रेडिएशन देन व्हाट द पीपल आर सब्जेक्टेड टू ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पर जितनी रेडिएशन जो है एक इंडिविजुअल एक पीपल जो है वो रिसीव करता है उससे 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन जो है उसका सामना उसको वहाँ करना पड़ेगा जाकर, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर में इंक्रीज, इससे जो है कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है और सेंट्रल नर्व सिस्टम को भी डैमेज पहुंच सकता है। लॉन्च एस्केप सिस्टम, अगर कुछ भी लॉन्च होते टाइम कुछ भी थोड़ा सा भी रॉन्ग हो गया, एनीथिंग में गो रॉन्ग ड्यूरिंग द प्री लॉन्च या पोस्ट लॉन्च फेज इंक्लूडिंग द एक्सप्लोजन ऑफ, इससे क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ रॉकेट इनटू अ फायर बॉल, धड़ाम फट जाएगा वो, ठीक है ना, फायर बॉल में हो जाएगा कन्वर्ट, लॉन्च धड़ाम हो जाएगी एकदम से। लॉन्च एस्केप सिस्टम सेफ्टी मेयर मस्ट बी बिल्ड टू मिनिमाइज द, मतलब कि हमें लॉन्च एस्केप सिस्टम सेफ्टी फीचर्स मस्ट बी बिल्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस, ताकि ज़्यादा लॉस ना हो, हमें कुछ एस्केप सिस्टम फीचर्स भी डालने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कुछ री एंट्री एंड रिकवरी फाइनेंशियल, ठीक है ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये कुछ हमारे पास क्या है चैलेंजेस है। वे अहेड क्या हो सकता है, लीवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, एक्सपेंडिंग द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्योंकि US, फ्रांस, US जो रशिया इन्होंने भेजा है, इनसे मदद लेनी चाहिए, इनसे थोड़ा हमें सपोर्ट लेना चाहिए या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले कर चुका है ट्रायल उनसे लेंगे तो थोड़ा सीख मिलेगी, हमें ही मिलेगी सीख, ठीक है ना। डूइंग अवे विद ब्यूरोक्रेटिक हैजलेस,
हेजल से है ना, यस, लीविंग नथिंग टू चांस, मतलब कि भाई कुछ भी ना छोड़ो, सारा कुछ पहले ही तैयार करके भेजना ऊपर को, ठीक है ना। ह्यूमन स्पेस मिशन इन्वॉल्व एन अमेलगामेशन ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का अमेलगामेशन है, ठीक है ना, इसमें लगा हुआ। एंड इंटेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट टीम्स रिक्वायर्ड, इसमें अलग अलग टीम्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर, की एरर जो है उसका जो मार्जिन है वो रहे ही ना, कम कर सके, रहे ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, कम करने की कोशिश करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द स्पेस ट्रैवल हैज़ रिवील्ड दैट, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाकर देखें, दैट द चैलेंजेस कैन अनएक्सपेक्टेडली अराइज एनी टाइम फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ टू इंजेक्शन स्टेज, मतलब कि जो चैलेंजेस है ना वो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते तब भी अराइज हो जाते हैं, लिफ्ट ऑफ से लेकर इंजेक्शन स्टेज तक, ठीक है ना। ये कुछ आगे कुछ कंक्लूजन है, ठीक है ना, उसको देख लेना। इस तरह से जो हमारा गगनयान वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चंद्रयान वाला मिशन है प्रीलिम्स के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान जो है सेफ्टली लैंडिंग कर चुका है। इससे पहले यूएसएसआर ने कौन से मिशन भेजे हैं मून में, यूएसए ने, जापान का हाइटन, यूएसए का लूनार याद रखना कि यूएसएसआर ने लूना 1, लूना 2, लूना 3, लूना 2 वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इम्पैक्ट द मून्स सरफेस। ये देख स्टार लगा लो इसको भाई, ठीक है। लूना यूएसएसआर का है, लूनर ऑर्बिटर 1 ये यूएसए का है। अपोलो 11 फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून, ठीक है। लूनर रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर आर्टिमिस, जापान का हाइटन, चाइना का चैंगे 1 फर्स्ट चाइनीज मून मिशन, और बैलिस्टिक इजराइल का, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद है हमारे पास आगे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर, हैव अ नाइस डे।